Hello my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 4th book of general knowledge. And today we are going to start our unit first. अब हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है? इंडिया, यानी कि फर्स्ट यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हैं हम वो इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है ऑफिशियल बिल्डिंग्स। ऑफिशियल बिल्डिंग यानी कि सरकारी बिल्डिंग्स, इमारतों के बारे में हमें पढ़ना है। क्या कह रहा है? दीज बिल्डिंग्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ऑफिशियल फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर देयर हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस। आपसे कह रहा है कि ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको पिक्चर में आपको गिवन है, जैसे कि दिखाई दे रही हैं, वो आपकी इम्पॉर्टेंट है उनके ऑफिशियल फंक्शंस के लिए ही नहीं कि वो सरकारी काम उनमें होता है या कोई भी फंक्शन उसमें होता है, सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि उनके हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के लिए भी। ये जिस तरीके से वो बने हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका आर्किटेक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, उस सब के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड अबाउट द गिवन ऑफिशियल बिल्डिंग्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग्स गिवन है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको गिवन है, आपको पढ़ना है और पहचानना है कि उस बिल्डिंग का, उस ऑफिशियल बिल्डिंग का नाम क्या है। जिसमें फर्स्ट आता है आपका, इट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपके प्रेजिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है, यानी कि घर है, यहाँ पर कौन रहता है? आपका प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। Now it is a grand and beautiful building with over 300 rooms including the president's official residence, guest room and offices. अब इस beautiful buildings में देखो, as you can see in the picture, आपकी ये पिक्चर है। Now इसमें आपके प्रेसिडेंट रहते हैं, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर रहता है, उसका रेजिडेंस है आपका, जिसके अंदर ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग में आपके 300 रूम्स हैं। 300 रूम्स इसके अंदर बनाए गए हैं। 300 रूम्स में आपका एक तो प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस आता है, यानी कि जिसमें आपका प्रेसिडेंट रहता है, साथ में उसमें गेस्ट रूम्स भी हैं आपके, और आपका क्या है, ऑफिसेज वगैरह भी है, यानी कि जहाँ पर जितना भी गवर्नमेंट काम होता है, जितना भी ऑफिशियल वर्क किया जाता है, वो सारे ऑफिसेज हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंस ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड। ये आपका वर्ल्ड का जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसका रेजिडेंस है, एंड द नेम इज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन है आपका, जो कि आपका न्यू दिल्ली में। ये किसका घर है? इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट्स हाउस। आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है ये। सेकेंड है, इट इज़ वेयर द इंडियन पार्लियामेंट मीट। यहाँ पर आपका ये वो जगह है जहाँ पे आपकी इंडियन पार्लियामेंट मीट करती है, यानी कि जितने भी सांसद वगैरह होते हैं यहाँ पर मिलते हैं आपके। इट इज़ अ सर्कुलर बिल्डिंग विद लार्ज कॉलम एंड एन इम्प्रेसिव सेंट्रल डूम। अब आपका देखो, ये कैसी बिल्डिंग है आपकी? ये आपकी सर्कुलर बिल्डिंग है, यानी कि गोलाई में आपकी बनाई गई है। और देखो इसके ऊपर आपको पीछे दिखाई भी दे रहा होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में है। और एक डूम क्या है कि कुछ उसका जो टॉप है वो कुछ इस तरीके का आपका हेमिस्फेयर की शेप का आपका कुछ आपको दिखाई देता है, कुछ इस शेप में बना हुआ है। और इसमें बहुत सारे जो हैं क्या है आपके खंबे बने हुए हैं, बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं आपके, और आपका एक सेंट्रल डूम तो है ही। इनसाइड देयर आर 2 हाउसेज। इसमें आपके 2 हाउसेज हैं, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। लोकसभा क्या है आपका? लोक का मतलब होता है जनता, या फिर आपका ऐसे लोग जो आप जिनको वोट देके इलेक्ट करते हैं। सो ये तो लोकसभा आपका वो गया, जहां पर जितने भी आपके लॉज वगैरह बनते हैं, यानी कि जितने भी आपके लॉ वगैरह हैं, कानून वगैरह हैं, वो सब यहीं पे बनते हैं, या जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो आपके यहीं पर लिए जाते हैं। एंड राज्यसभा है आपका राज्य का मतलब होता है स्टेट, यानी कि आपका जितना भी स्टेट से रिलेटेड जितने भी आपके क्या हैं कि उनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो वो कहाँ पर लिया जाता है? वो आपका राज्यसभा में लिया जाता है, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो आपके, उनको कौन अपॉइंट करता है? वो आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो अपॉइंट करता है। और लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं वोटिंग के थ्रू। जो नॉर्मल लोग, हम लोग उनको क्या करते हैं? वोट देते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड लॉज फॉर द कंट्री आर डिस्कस्ड एंड मेड। यहाँ पर एज आई टोल्ड यू कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी कंट्री के लिए लॉ बनते हैं हमारे, वो सब यहीं पर डिस्कस किए जाते हैं और यहीं पर ही क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। एंड द नेम इज पार्लियामेंट हाउस। क्या नाम है? पार्लियामेंट हाउस इस बिल्डिंग का नाम। करेक्ट। नाउ थर्ड इज, इट इज फेमस वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली। ये आपका फेमस वॉर मेमोरियल है न्यू दिल्ली में, यानी कि वॉर में, यानी कि युद्ध वगैरह में जितने भी लोग शहीद हुए या जितने भी
सोल्जर्स वगैरह जो है वो शहीद हुए उनकी याद में बनाया गया था। ये आपका जो कि न्यू दिल्ली में है। इट वॉज बिल्ट टू ऑनर द सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड द थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। अब आपका ये कब बना था, कौन से शहीद के, कौन सी ऐसी वॉर थी जिसमें लोग शहीद हुए थे, जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे, उनकी याद में ये फिर बना। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी आपकी, उसमें जितने भी सोल्जर्स आपके शहीद हुए थे उनकी याद में बना। और एंग्लो अफगान, एंग्लो का मतलब होता है आपके जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, और अफगान मतलब यानी कि अफगानिस्तान, उनके बीच में जब वॉर हुई तो अफगानिस्तान को क्या चाहिए थी, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो उनके बीच में लड़ाई हुई इंडिपेंडेंस के लिए, तो उसमें जितने भी सोल्जर्स जो है शहीद हुए उनकी याद में इसको बनाया गया है। द आर्क शेप मोन्यूमेंट स्टैंड्स 42 मीटर टॉल। ये आपका एक आर्क की शेप का बना हुआ है जो 42 मीटर्स क्या है उसकी टॉल है, मतलब उतना ऊंचा है वो आपका 42 मीटर्स, एंड इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल लॉन। और इसके चारों तरफ क्या है, ये किस चीज से घिरा हुआ है, ब्यूटीफुल लॉन। लॉन होता है कि ऐसा खुला एरिया जहां पर छोटी छोटी जो है क्या होती है, घास होती है, ग्रीनरी होती है। तो ये चारों तरफ से आपने अगर गए हो, अगर आपने इंडिया गेट अगर देखा है तो आप वहां पर देखोगे कि चारों तरफ क्या है, छोटे छोटे से लॉन है, चारों तरफ से लॉन से सराउंडेड है वो, जहां पर क्या है आपकी बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, घास वगैरह फैली हुई है चारों तरफ। एंड द नेम of the official building is India Gate। क्या नाम है आपका, इंडिया गेट। Now if you want to note down then you can note down also। Now let's take fourth। फोर्थ क्या है आपका, इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। जुडिशियल का मतलब होता है कि आपका एक ऐसी बिल्डिंग जो मतलब न्याय देती है। आपके इंडिया में अगर आपको कहीं पे जस्टिस मांगना है, कहीं पे अगर आप न्याय मांगना है तो आप कहाँ पर जाओगे, कोर्ट में जाओगे, राइट। तो ये ऑफिशियल बिल्डिंग कुछ इस तरीके की है और इसमें ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया की। इट इज लोकेटेड इन अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग विद अ लार्ज डूम इन द सेंटर। ये आपका एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग के अंदर सिचुएटेड है, मतलब बना हुआ है आपका, जो इसमें एक सेंट्रल डूम है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा बीच में कैसा एक आपका डूम बना हुआ है, गुंबद बनी हुई है। The court's role is to ensure justice is served and to interpret the laws of the country। अब आपका कोर्ट का क्या काम होता है, कोर्ट क्या कहती है कि आपको जस्टिस देती है, न्याय देती है, आपको न्याय देना आपका कोर्ट का काम है। एंड इंटरप्रेट द लॉज ऑफ द कंट्री, की कंट्री में अगर आप लोग रहते हैं कि उसके क्या क्या हक हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उसके क्या हक हैं, वो सब भी उसको क्या करता है, वो समझाता है। एंड द नेम इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट, इसीलिए बोला गया हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपको न्याय देती है और आपका क्या करती है, मतलब वो ये मेक श्योर करती है कि आपको हर एक सिटीजन अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो या उसके अगर हक, उसके जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, उनका अगर उल्लंघन हो रहा है या कोई उसको क्या कर रहा है, छीन रहा है या किसी तरीके से उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो जो है कोर्ट में जाके अपने अधिकारों के लिए जो है क्या कर सकता है, मांग कर सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। So Supreme Court of India, correct। And the last one is it is a historic fort that served as the main residence of the Mughal emperors for nearly 200 years। ये आपका एक हिस्टोरिक फोर्ट है, यानी कि आपका एक प्राचीन काल का ऐतिहासिक किला है आपका, जो कि बहुत लंबे समय तक यानी कि 200 ईयर्स तक जो मुगल एम्परर्स थे आपके, यानी कि जो मुगल वगैरह यहाँ पर रहते थे, जितने भी मुगलों के जो शासक हुए, मुगलों ने जितने टाइम भी वहाँ पर क्या किया, हम शासन किया, तो जितने भी राजा वहाँ के हुआ करते थे उनका रेजिडेंस ये होता था, कम से कम 200 साल तक जो है मुगल्स यहाँ पर रहते थे। Every year on Independence Day, the Prime Minister of India hosts the national flag here and gives a speech to the nation। हर एक इंडिपेंडेंस डे पर क्या करते हैं कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं आपके इंडिया के, वो यहाँ पर आकर जो है क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, वो आपका स्पीच देते हैं। Clear? And the official building you can see here in the picture, it is Red Fort, यानी कि लाल किला, जो कि आपका अगेन कहाँ पर है, आपका न्यू दिल्ली में है। So yeah, that's all about the chapter। I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। So मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching।